बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत है। मैं पूरे पंजाब और दुनिया भर में बसने वाले पंजाब के बासिंदों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो मीडिया वाले खड़े सेट कर कर बैठ जाओ भैया, पीछे दिखाई पड़े मुझे, जरा बैठ जाओ जरा। अरे बैठ जाओ जी, मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक। बैठ जाओ जरा। भाई और बहनों, मैं जब पंजाब की इस महान भूमि पर आया हूं तब सबसे पहले मैं महान सिख गुरुओं की परंपरा को, बलिदानी परंपरा को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस सर पर जो पगड़ी दिखाई दे रही ना, ये पगड़ी पूरे भारत पर गुरु घर के कर्ज का प्रतीक है। पगड़ी है गुरु घर के घर का प्रतीक। अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान का 350वां साल चल रहा है। गुरु तेग बहादुर जी इसलिए हिंदी चादर कहे गए कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए अपना सिर काटकर उनकी रक्षा करने का काम किया था। और मैं आज इस मंच से पंजाब की पवित्र भूमि से, मोगा की पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, अगर गुरु तेग बहादुर जी न होते तो आज भारत में कोई हिंदू बचा न होता, कोई हिंदू बचा न होता। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने ही इस देश को टिका कर रखा है। यहां पर नानक देव जी महाराज से लेकर दसम पिता तक सभी महान सिख गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास जी, बाबा जीवन सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, सबकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। और पूरा देश का युवा जिनके बलिदानों से आज भी प्रेरणा लेता है, वो शहीद भगत सिंह जी, अमर राजगुरु और शहीद सुखदेव जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक प्रकार से 27 में होने वाले चुनाव में हम आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की शुरुआत करें। मैं पंजाब की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। हम जब भी आए छोटे भाई के रूप में आपके सामने आए। हमारी सरकार कभी बननी ही नहीं थी, मगर आज मैं कहकर जाता हूं, 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। मैं पूरी पंजाब की जनता से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने आया कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। अगर पंजाब को नशे से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर। और साहब, हमने कर कर दिखाया है।
कश्मीर से धारा 370 समाप्त करी। आज नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। पंजाब को नशे से मुक्त कराना है तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, पंजाब पूरा कर्ज, ड्रग, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार और गैंगस्टर के आतंक से आज पंजाब तबाह हो। उद्योग पंजाब छोड़कर जा रहा है। किसान इसका कोई खैर ख्वाह नहीं रहा है। अगर पंजाब के युवाओं को बेरोजगारी हटानी है, बहुत मौके दे दिए, कांग्रेस को भी दिया, अकालियों को भी दिया, आप पार्टी को भी दिया, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए, हम पंजाब में परिवर्तन लाएंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। 24 में भारतीय जनता पार्टी को 24 में 19% वोट मिला है। जोर से बोलो कितना प्रतिशत मिला है? अरे जोर से बोलो कितना मिला है? और साहब, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, भाजपा को जहां 19% वोट मिलता है, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ओडिशा में यही हुआ, आसाम में यही हुआ, मणिपुर में यही हुआ, त्रिपुरा में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ, और अब मेरे वीर पंजाब की बारी है, पंजाब की बारी। ये पंजाब की जनता ने देश के अनाज के भंडार हमेशा भर कर रखे, और जब जब भी देश की सुरक्षा का सवाल आया, पंजाब के जवानों ने ही पूरे भारत की सुरक्षा की। भाइयों बहनों, ये आप सरकार, यहां आते वक्त एक पत्रकार का मुझे फोन आया कि अमित भाई, चर्चा है सरकार बदलने जा रहे हो। मैं कुछ सरकार बदल तो दे, मगर सरकार होनी भी चाहिए ना। यहां तो कोई सरकार ही नहीं है भाई। मुझे बताओ, कोई है सरकार? जोर से बोलो, कोई है सरकार? अरे सरकार होती तो कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी न होती। सरकार होती तो नशे का कारोबार न होता, किसानों की परेशानी न होती। सरकार होती तो यहां पर कानून और व्यवस्था ठीक। ये आम आदमी पार्टी परिवर्तन का वादा कर आई थी। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? पूरे देश में जहां जहां केजरीवाल को जाना है, पंजाब सरकार के खर्चे से विमान लेकर उनके पायलट बनकर जाने के अलावे ये मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। मुझे बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? 4 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, कर पाए है क्या? 16,000 सरकारी दवाखाने बनाने थे, बने हैं क्या? विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन 2500 करना था, कर पाए थे क्या? 16 मेडिकल कॉलेज बनाने थे, बने हैं क्या? 20,000 करोड़ की आय खनन से बढ़ानी थी, बढ़ी है क्या? सभी फसलों पर एमएसपी का वादा किया था, पूरा हुआ है क्या? भाइयों बहनों, सिख विरोध दंगों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। ये जो सरकार आप पार्टी की है,
वो वादा खिलाफी की सरकार, वो पंजाब का भला नहीं कर सकती। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यहां के मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली से 4 सूबेदार आकर बैठे हैं और पंजाब का धन लूटकर दिल्ली जेल आ गए, और मुख्यमंत्री जी ऊप नहीं कर सकते। मोगा आउटडोर विज्ञापन का घोटाला हुआ, अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना का घोटाला हुआ, जलंधर स्मार्ट सिटी परियोजना में घोटाला हुआ, बरनाला ट्रक यूनियन की भूमि में घोटाला हुआ, खडूर साहेब पंचायत के फंड का घोटाला हुआ, आंगनवाड़ी में पंजरी का घोटाला हुआ, 100 करोड़ से ज्यादा उगाही के केस कोर्ट में लंबित है, और अपने चेहरे को दिखाने के लिए 800 करोड़ का विज्ञापन करने में खर्चा डाल दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये भ्रष्टाचारी सरकार पंजाब का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? आप पार्टी केवल और केवल यहां की सरकार केजरीवाल का एटीएम बन गई है, एटीएम बन गई है। भाइयों बहनों, ये पंजाब के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। पूरा पंजाब ड्रग की समस्या से जूझ रहा है, कानून और व्यवस्था समाप्त हो चुकी। 26 के शुरुआत में ही 3 सरपंच से हत्या हो गई, गैंगस्टर उगाही कर रहे हैं, और पुलिस चौकी के अंदर ही एएसआई की हत्या हो जाती है। एक रिपोर्ट है, पूरे देश में हीरोइन का कारोबार, नशे का कारोबार जो है, उसमें से 45% अकेले पंजाब में है, अकेले पंजाब में। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, एकदम कम नहीं है आप पार्टी में नशे का कारोबार समाप्त करने का। और कांग्रेस और अकाली तो पहले ही थे, इन्होंने नहीं रोक पाए। नशे का कारोबार अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। और मैं आज वादा कर कर जाता हूं आपसे, हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। आतंकवाद भी आज अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने कहा था नक्सल मुक्त करेंगे, देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। और आज कहकर जाता हूं पंजाब को, आप फरवरी में आशीर्वाद दे दीजिए, 2 साल में हम पंजाब से मूल समेत नशे के कारोबार को उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी की जो सरकार है वो किसानों को गुमराह करे। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा किसानों को गुमराह कर रहे। मैं उनको कहने आया हूं, अभी संसद में बोलते थे, आप पार्टी के केजरीवाल ने भी फोन किया कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उससे किसानों का नुकसान। पंजाब के किसान भाइयों बहनों, इनकी बात मत सुनना, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। WTO में 2013 में MSP न दी जाए, ऐसा करार वो कर आए थे। भगवान भला करे भारत की जनता का कि 14 में इनको निकाल दिया। इसका कंफर्मेशन करने का समय